नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब को आप कोई नया ऑफिस ले रहे हैं, नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने जो भी ऑफिस है, इंडस्ट्री है, उसमें ऐसा क्या मेजर डायरेक्शन है जो देखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में आपके बिजनेस को, आपके काम को ग्रोथ देगा। वो आपकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, वहाँ कैसी प्लेसमेंट होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि आप जब एक नया ऑफिस ले रहे हैं, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ के लिए करते हैं, ऑब्वियसली आप पैसे के लिए करते हैं। तो जो डायरेक्शन है आपके पैसे की, जो डायरेक्शन है आपके ग्रोथ की, अगर वो इम्पैक्ट हुई है या वो प्रॉब्लम में है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ही डिफ़िकल्टीज से आएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो आज हम बात करेंगे कि आप जब ऑफिस ले रहे हैं तो कैसा ऑफिस ले, उसमें क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है जो देखना है। इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो आज हम बहुत ही छोटे में आपको समझाते हैं कि हम क्या करते हैं। देखिए, ये एक ऑफिस है, ये एक घर है, एक्चुअली ये घर का है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ सिर्फ। ये एक ऑफिस है, ऑफिस का ये जो चार्ट है ये हमने रेडी किया है, ओके। इसमें आपको दिख रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। सिर्फ इतने पे ही वो अपना टेम्परेरी वास्तु कर देते हैं, जिससे कि उनको प्रॉब्लम आती है। आपको देखना क्या क्या है जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप ग्रोथ के लिए अपना कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चार्ट रेडी करिए। इस चार्ट से आपकी 16 डायरेक्शन क्लियर होगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ 100% श्योरिटी है कि होगी। देखिए, अभी ये जो एक चार्ट है, ये घर है, ऑफिस है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है जो आपको नहीं समझ आएगी कि ये जो डायरेक्शन है आप देख रहे हो, ये कट है। इधर से ये डायरेक्शन थोड़ी कट है, ये इतना मैनेजेबल है। ये जो मेजर डायरेक्शन कट है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो भी एरिया आपके ऑफिस में या इंडस्ट्री में कट हो गया, कट का मतलब है कि उसका इम्पैक्ट कम हो गया। अब वो जो भी डायरेक्शन कट होगी वो आपके बिजनेस के लिए क्या मायने रखती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं। मान लीजिए ये ऑफिस है, इसको हमने बनाया और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कट है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी अट्रैक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो उसको क्लाइंट अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या हुआ, अट्रैक्शन की डायरेक्शन कट हो गई। अट्रैक्शन की डायरेक्शन यानी आपके काम से कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपके काम को कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कोई आपके काम को अच्छा नहीं समझेगा, कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्लाइंट वहाँ आपका चला गया। वहाँ फर्स्ट आपका क्लाइंट यहाँ इम्पैक्ट हुआ कि आपके काम से कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आपका काम किसी को अच्छा नहीं लगा। आप प्रोडक्ट दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हैं। सेकंड, इसके बाद आप देखो हाफ नॉर्थ भी कट है, अट्रैक्शन भी कट हो गई। नॉर्थ यानी क्लाइंट भी आपका हाफ कट हो गया। पहले तो ये दो मेजर प्रॉब्लम आ गई। सेकंड, अगर ये कट आपका इधर भी हो जाता है, ये जो साउथ डायरेक्शन है, इधर भी अगर आपका कट हो जा रहा, तो क्या होगा, आपकी पैसे की प्रॉब्लम भी आ जाएगी आपको। साउथ यानी मनी, साउथ ईस्ट और साउथ यानी पैसा और नाम और मनी, ठीक है। जो भी आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, अगर आपका साउथ ईस्ट कटा है तो वो पैसे आपके फंस जाएंगे। जो भी आपने कभी किसी को हेल्प करने के लिए पैसे दिए हैं, वो पैसे आपके मार्केट में फंस जाएंगे। आपने किसी को सामान दे दिया, अभी वो पैसे नहीं आ रहे। मेजर रीज़न क्या है कि आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट यानी फायर, अभी आपका फायर डिस्टर्ब हो गया, फायर कट गया, तो यानी कि वो पैसे मार्केट में फंसेंगे। दूसरा, आपका साउथ, अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आपका नाम हो नहीं रहा, यानी कि आपके साउथ में प्रॉब्लम है। फर्स्ट की अगर वो कट है तो हाफ प्रॉब्लम तो आपको यहाँ से आ गई। सेकंड में बात करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको स्किल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो कैसे होगी, साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट में क्या आपको देखना है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कि साउथ वेस्ट अगर कट है तो स्किल खराब होगी और आपका जो भी प्रोडक्ट है, स्टेबिलिटी है, जो भी आप चाह रहे हो कि एकदम एक फ्लो में काम करे, स्टेबिलिटी से चले, वो प्रॉब्लम आपको पहले कट पे आ जाएगी।
बट अगर कट नहीं है तो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है आज मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफिस नया खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, अपना कैबिन साउथ वेस्ट में बना देते हैं। साउथ वेस्ट में कैबिन नहीं बनाना। कैबिन आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्क, आप क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कैबिन बनाना है। बट अगर आप साउथ वेस्ट में भी कैबिन बना रहे हो तो साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दो डायरेक्शन है जो एक साथ है, एक प्लेसमेंट पे आती हैं। अगर आप ये चार्ट रेडी नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये डायरेक्शन कहाँ मिसमैच हो रही है। मतलब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ये और साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन। अगर आप कैबिन बना भी रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में बनाना है। अगर आपने कैबिन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बना दिया तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो आप लॉस में जाओगे, आपकी हेल्थ भी खराब होगी और बिजनेस आपका ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक निगेटिव डायरेक्शन को चूज किया है सिटिंग के लिए। वो आपका सिटिंग एरिया है तो आप जब भी कोई काम करेंगे तो वो लॉस में जाएगा। अगर आपने फैक्ट्री लगाई है तो फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट आ रहा वो आपका वेस्टेज होगा, वो खराब होगा, वो सेल नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन है। निगेटिव मतलब वॉशरूम की डायरेक्शन है, टॉयलेट की डायरेक्शन है, वो फ्लश आउट करेगा, आपके हेल्थ को फ्लश आउट करेगा, आपके जो भी आपने मशीन रखी है उसकी हेल्थ को फ्लश आउट करेगा, आपने जो प्रोडक्ट निकाला उसको फ्लश आउट करेगा। जो भी आप काम कर रहे हो वहां बैठ के वो फ्लश आउट होगा, वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए मेक श्योर करना है कि साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट मतलब आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपका बिजनेस क्या है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलिंग का काम करते हैं, सेलिंग मतलब आपका कोई एक शॉप है वहाँ से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपका काम है सर्विस का, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, अगर आप सर्विस देते हैं किसी को, तो आपके लिए वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके काम पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है, कौन सी डायरेक्शन आपकी अच्छी रहनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मैंने ऑफिस देखा है जिसमें कि ऑफिस ओपन है, बिजनेस ओपन है, काम चल रहा है, बट लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है कि बिजनेस बढ़ाना कैसे है, काम करना कैसे है, आगे कैसे ले जाना। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जब आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होगी तो आप कभी भी इस क्लैरिटी मोड में नहीं आएंगे कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है, ग्रोथ कैसे लानी है। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका हेड अगर सही नहीं है तो आप अपने बिजनेस में, अपने काम में कुछ एफर्ट अच्छा डाल नहीं पाएंगे। उसके बाद आपकी ईस्ट डायरेक्शन यानी आपकी नेटवर्किंग। अगर आपका नेटवर्किंग का काम है, सर्विस का काम है, तो मैंने बोला आपका वेस्ट और साउथ अच्छा होना चाहिए। ईस्ट तब भी आप सर्विस दे सकते हो। आपको क्लाइंट कहाँ से चाहिए? ईस्ट से। नॉर्थ से क्लाइंट आएंगे, बट ईस्ट अगर अच्छा होगा तो ईस्ट के क्लाइंट ही आपके नॉर्थ में कन्वर्ट होंगे। तो जब आपका ईस्ट अच्छा होगा देन ही आप नेटवर्किंग कर पाओगे। आपको आपके प्रॉब्लम के टाइम या आपके बिजनेस के टाइम क्लाइंट कन्वर्ट होंगे ईस्ट से। तो ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, ईस्ट कट है या ईस्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको ये काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी, आप किसी से भी हेल्प लेने जाओगे तो आपको वो हेल्प नहीं मिलेगी। तो ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बिजनेस, मान लीजिए जो कुछ भी हो, सभी काम किसके लिए कर रहा है? पैसे के लिए। पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेस के ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके घर के लिए। तो सभी काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए दो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, आपके ऑफिस में और घर में, बोथ। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका घर भी वास्तु ओरिएंटेड होना चाहिए और ऑफिस भी। दोनों ही अगर वास्तु के अकॉर्डिंग है तब भी आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। नहीं तो कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम है या दोनों जगह प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले पैसे के लिए क्या देखेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन पैसे की डायरेक्शन है, मनी की डायरेक्शन है। अगर आपका साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कट नहीं है, तब भी क्लाइंट के पास आपके पैसे फंस जाते हैं, तब भी क्लाइंट आपको पैसे नहीं दे रहे या पैसे आपके कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने पहले भी बोला है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर या फिर आपका वाटर एलिमेंट, ये सारी चीज़ें अगर साउथ ईस्ट में आ रही हैं तो आपको पैसे की प्रॉब्लम आएगी, मार्केट में आपका पैसा फंसेगा,
अगर किसी को आपने हेल्प भी किया है, पैसे दिए हैं, वो भी फंसेगा, वो भी आपको रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट ही आपका जो लिक्विड कैश है, जो भी आप मार्केट में रन करा रहे हैं, वो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो नहीं आएगा। दूसरा पैसे की क्या डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन अगर कट है तो प्रॉब्लम आएगी, बट अगर कट नहीं है तो आपका वेस्ट क्लटर फ्री होना चाहिए। मतलब अगर वॉशरूम है, किचन है, या सॉरी वॉशरूम है, अगर आपके ऑफिस में वॉशरूम है, या फिर कलर कुछ ऐसा डाला है आपने जो कि इसके अकॉर्डिंग, वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसके कलर के अकॉर्डिंग नहीं है, एनिमीज कलर है, देन प्रॉब्लम आएगी। लाइक वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं आता, वो उसका एनिमी कलर है। अगर आपने वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर डाल दिया तो आप लॉस में जाएंगे, आपकी सेविंग नहीं होगी, आप बहुत अच्छा कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। वेस्ट यानी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने स्टार्ट किया हुआ नया ऑफिस चेंज कर रहे हैं, नया ऑफिस बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये ऑफिस के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें हैं जो देखनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए किसी का ऑफिस है जो कि अच्छा काम कर रहा है, एक कंटिन्यूटी है कि हाँ पैसे आ रहे हैं, बट अभी उसको और ग्रोथ चाहिए, अभी उसको लाइफ में और भी कुछ करना है, तब उसमें हम 16 डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे, 5 एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, कलर डालेंगे, उसमें रेमेडीज डालेंगे। रेमेडीज क्या होती है? आपकी ग्रोथ के लिए अलग रेमेडीज है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए अलग रेमेडीज है, पॉजिटिविटी के लिए अलग रेमेडी, तो उसको डाल के फिर हम उसको एक पीसफुली तरीके से कंटिन्यूटी में लाते हैं, जिससे कि लाइफ में ग्रोथ भी कंटिन्यू रहे, आपका माइंडसेट भी अच्छा रहे, पॉजिटिविटी भी रहे। मान लीजिए आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, बहुत सारे जगह ऐसा देखा जाता है, ऑफिस बहुत अच्छा है, सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, अचानक से क्या होगा? आप लो होने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपके ऑफिस पे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि विजिट के लिए आते हैं, क्लाइंट आते हैं। अगर उनको आपका ऑफिस अच्छा लगा तो वो कुछ निगेटिविटी देंगे, कुछ निगेटिविटी आपको छोड़ के जाएंगे, या आपसे कुछ बातें ऐसे करेंगे जो निगेटिविटी वाले हो। तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी सर्कुलेट होती है जब आपके ऑफिस पे या शॉप पे कोई आ रहा है, उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में। उसके लिए आपको एवरीडे कुछ रेमेडीज करनी है, जिससे कि आप वो नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट ना करे। इसलिए वास्तु इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वास्तु में। डायरेक्शन के साथ पॉजिटिविटी होती है, डायरेक्शन के साथ कलर होते हैं, डायरेक्शन के साथ आपकी प्लेसमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए जब भी आप कुछ नया ऑफिस बना रहे हैं, नया इंडस्ट्री बना रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको देख के बनाते हैं तो मेक श्योर है कि, तो कंफर्म है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी। बट अगर आपने प्रॉब्लम्स को खुद से उसमें डाल दिया, कलर गलत डाल दिया, आपने डायरेक्शन गलत चूज कर ली, या निगेटिव डायरेक्शन में आप सिटिंग एरिया बना लिया, कॉन्फ्रेंस रूम बना लिया, या मान लीजिए कि आपने नेगेटिव डायरेक्शन में फाइनेंस रूम बना दिया, तो आप लॉस में ही जाएंगे। फिर आप कुछ भी करिए, कितना भी एफर्ट डाल लीजिए, आप ग्रोथ में नहीं हो। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। उसके बाद आप अपने बिजनेस को, अपने शॉप को रन कराइए, जो कि आपके लिए अच्छा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।